हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्युत क्लासेस। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक इंट्रोडक्टरी क्लास या ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आपको आने वाले इनिशिएटिव्स जो विद्युत क्लासेस की तरफ से लिए जाएंगे उसके बारे में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। और प्लस जो मैं जैसा कि मैंने जो क्रैश कोर्स बोला था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। देखो, मेरा नाम सूर्यांश मिश्रा है। ठीक है, मैंने बीटेक एनआईटी श्रीनगर 2019 में कंप्लीट किया है। बहुत से लोग मुझे जानते भी होंगे, कुछ लोग नए भी होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं सबके लिए एक बार बता देता हूँ। मेरा 4+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पढ़ाया हुआ है, डिफरेंट कोचिंग्स में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और 4 टाइम्स मैं गेट क्वालिफाइड हूँ। ठीक, और मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1000+ स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में मेंटर किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कुछ मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये कोर्स या तो ये चैनल किन स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे तो देखो, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चैनल से कोई चीज़ सीख नहीं सकते, या तो कोई किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए होता है। बट फिर भी हमारा यहाँ पर फोकस रहेगा, टोटल फोकस रहेगा हमारा जेई एग्ज़ाम्स के ऊपर। जो भी जेई एग्ज़ाम्स होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, उनके ऊपर हमारा फोकस रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा इस पे जो भी इनिशिएटिव आएंगे वो सभी आपके जेई एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ड होंगे, जेई एग्ज़ाम्स के ऊपर बेस्ड होंगे। अब इसमें आपके मेजरली 3 पोर्शन में मैंने इसको डिवाइड किया है, 3 पोर्शंस में मैंने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला आपका हो गया एसएससी जेई। ठीक है, ये एक ईयरली बेसिस का एग्ज़ाम है, हर साल होता है। इसका एक अपना फिक्स पैटर्न है, एक फिक्स समय होता है ये। ठीक है, दूसरा आता है आपका स्टेट जेई। ठीक है ना, स्टेट जेई एग्ज़ाम्स, जिसमें आपका आ गया यूपी पीसीएल जेई हो गया। फिर आपका हो गया यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, यूपी RVUNL, RRB जेई एसेट्रा। और भी आप एग्ज़ाम्स ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका DDA का हो गया, और भी डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स। ठीक है, मैं इसको क्यों अलग अलग कैटेगरी में बांट रहा हूँ ये मैं अभी आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। और हमारा तीसरी कैटेगरी हो गई, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसरो हो गया, DRDO हो गया। ठीक है, DRDO हो गया, और हो गया आपका बार्क। ठीक है, एक्सेट्रा। BSF भी आप इसमें ले सकते हो। तो ये 3 तरह के हमारे एग्ज़ाम्स हो गए। अब देखो, इन दोनों एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेता हूँ, ये जो कैटेगरी है। अब देखो, मैंने इसको अलग से इसलिए लिखा ना, बिकॉज जो इसका पेपर होता है, इसरो, DRDO, बार्क, BSF एक्सेट्रा, इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मोर लाइक कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इनके जो क्वेश्चन होते हैं ये ज़्यादातर आपका कंसेप्ट बेस होते हैं। जैसे कि अगर इन दोनों एग्जाम में देखें ना, तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं, न्यूमेरिकल कम होता है। न्यूमेरिकल तो इसमें भी कम होता है, बट इसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं इन दोनों एग्जाम के कंपैरिजन में थोड़े कम कंसेप्चुअल होते हैं। ठीक है ना, सॉरी, थोड़े ज़्यादा कंसेप्चुअल होते हैं। इन दोनों में थोड़े से क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से कम कंसेप्चुअल आते हैं, बट इसमें प्योरली आपका कंसेप्ट बेस होता है। ठीक है ना, जैसा कि आप प्रीवियस ईयर के प्रीवियस पैटर्न में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर जो भी मैं इनिशिएटिव लाऊंगा वो किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी मटेरियल, जो भी मैं शॉर्ट नोट या क्रैश कोर्स या तो कोई भी कोर्स लॉन्च करूँगा, वो आपका सभी के सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आप यहाँ से कोई मटेरियल पढ़ रहे हो या तो कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि फिर इसरो के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी यहाँ पे पढ़ोगे वो आपका 95% आपका तीनों के तीनों एग्ज़ाम को कवर करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा सबसे पहला जो इनिशिएटिव, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो बच्चे हैं उनको मैंने पहले भी बताया था, जो सबसे पहला इनिशिएटिव मैं लाने जा रहा हूँ अभी उसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इनिशिएटिव है हमारा, वो है हमारा ऑनलाइन क्रैश कोर्स। ठीक है, देखो, अब मैं इसके पीछे थोड़ा सा आप लोग को एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। जो मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मैंने देखो जितने भी बच्चों को पढ़ाया ऑनलाइन या ऑफलाइन, जब भी मैं कोर्स लेता था
तो उनको एक सबसे ज़्यादा दिक्कत ये महसूस होती थी कि सर पूरा पढ़ लिया कोर्स, सब कुछ पढ़ लिया, नोट्स हैं हमारे पास, सब कुछ है, बट सर रिवीजन कैसे करें। ये ऐसा नहीं है कि आप लोग के लिए दिक्कत है, जब मैं भी तैयारी करता था या तो जो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करोगे तो रिवीजन जो होता है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपका सिलेक्शन में। बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा आपका पढ़ के कुछ नहीं आता है, सब ने कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट किया होता है, 70%, 80%, 90%, किसी ने पूरा पढ़ा होता है, किसी ने आधा ही पढ़ा होता है। बट मैं आपको सच बताऊं, अगर किसी बच्चे ने रिवीजन अच्छे से किया हुआ है ना, तो हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जो 90% कोर्स ख़त्म किया और कोई बच्चा हो जो 60% कोर्स ख़त्म किया हो। बट अगर 60% वाले बच्चे ने रिवीजन अच्छे से कर लिया ना, और 90% जिस बच्चे ने कोर्स कंप्लीट किया है उसने रिवीजन अच्छे से नहीं किया ना, श्योरली 99% चांस ऐसा होगा कि जो 60% वाला बच्चा है जिसने रिवीजन अच्छे से किया है वो अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा, या तो उसका सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसा नहीं है कि आप ही लोग के लेवल पे है, ये हर लेवल पे ये प्रॉब्लम होती है। किसी भी एग्ज़ाम को आप तैयारी करो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप क्या कहते हैं जेई की करो, एई की करो, यूपीएससी की करो, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आपका रिवीजन वाला जो पोर्शन है वो बहुत प्लान्ड तरीके से, बहुत प्रिसाइज, कंसाइज और टू द पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। और टाइम टू टाइम जितने बार आप रिवाइज़ करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अब ये तो बात रही रिवीजन का इंपॉर्टेंस। दूसरी बात, बच्चों का दूसरा क्वेश्चन कि ठीक है सर इंपॉर्टेंट तो पता चल गया, रिवीजन का इंपॉर्टेंस तो पता चल गया, बट हम रिवीजन करें तो करें कैसे। अब आप देखो पूरे के पूरे, बहुत से लोग देखो रिवीजन करने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पूरा का पूरा नोट्स एक एक पन्ना पलटते हैं, उसको रिवीजन करते हैं। बट देखो ये बड़ा एक कहा जाए तो बहुत टाइम टेकिंग टास्क है, इसको करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बिकॉज आप अगर एक एक पन्ना नोट्स, आप देख रहे हो सिलेबस कितना ज़्यादा है, सिलेबस आपका 10-12 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे छोटे बड़े करके। ठीक है, अब आप सपोज दैट मशीन को उठा लो, आप मशीन में खुद ही अपने आप में ट्रांसफार्मर, डीसी, सिंक्रोनस, इंडक्शन और स्पेशल मिला के पाँच चैप्टर है, टॉपिक भी नहीं है, 5 चैप्टर है। आप अगर उसको रिवीजन करने ले जाओ ना, अगर एक एक पन्ना पलटने लगे ना तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसमें सैचुरेट हो जाएगा, समझ नहीं आएगा कि अब अगला सब्जेक्ट उठाने का मन नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा काम आता है हमारा क्रैश कोर्स। क्रैश भी ना कहूँ, हमारे पास अपना खुद का एक शॉर्ट नोट होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शॉर्ट नोट्स को इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, ठीक है, अपना अपना अलग तरीका है, बट मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये ज़रूरत पड़ती है कि सर हमारे पास कुछ ऐसा छोटे में ही लिखा हुआ 2 पन्ने 3 पन्ने पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते ना जिनको हम लोग रिवाइज़ कर लेते, तो हम लोग को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़े हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो सब याद आ जाते। ठीक है, तो यही आपका सबसे बड़ा रीज़न होता है जिसमें आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है। यही जो शॉर्ट नोट्स बनाने वाला या तो क्रैश या तो जल्दी से जो रिवाइज़ करने वाला चीज़ है ना, वो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज उनको टेक्निक नहीं पता होती। तो आपको ये जान के बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि विद्युत क्लासेस पे हम लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकालने कैसे वाले हैं। सबसे पहली बात, सॉल्यूशन हम ऐसे निकालेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ विद्युत क्लासेस पे टाइमली, जो मैं टाइम बताऊंगा उस टाइम पे आके मोबाइल खोल के, लैपटॉप खोल के बैठ जाना। जैसे मैं जो चीज़ें बताऊंगा, अब आप सोचोगे कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं बनाना है, सब मैं बना के दूंगा। अब ये शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा मैं और पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है ना। एक एक पॉइंट में उसको लिख के आपको दूंगा कि भाई देखो, सपोज दैट हम अगर पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क थ्योरी या तो बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो उसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और वो सारे पॉइंट उसमें रहेंगे जिससे आपके क्वेश्चन हिट होंगे। आप जाइएगा, टेस्ट सीरीज दीजिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, आपके सारे के सारे क्वेश्चन लगेंगे। और जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा वो ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्ज़ाम के लिए होगा, वो आपके जो मैंने ये सारे एग्ज़ाम लिखवाए ना, मैंने सारे एग्ज़ाम जो आपके लिखवाए हैं वो सब में यूज़फुल होगा। ये मेरा 95% दावा है आपको कि आपको जो मैं शॉर्ट नोट्स दूंगा उससे उसमें आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपका कुछ छूट गया, ठीक है ना। तो विद्युत क्लासेस पे आपको आप एक तरह से समझ जाइए, हैंड होल्डिंग वाली चीज़ है कि आपको सब चीज़ मैं करके दूंगा। बस आपको एग्ज़ाम जब आने वाला हो या तो अपने हिसाब से शेड्यूल बना लीजिए, आप उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिएगा। अब ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नोट्स को आप एकदम नेगलेक्ट कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक है ना। नोट्स इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है नोट्स का एक तरह से समरी,
ठीक है, नोट्स का एक तरह से समरी। तो नोट्स ऐसा कभी भी मत करना कि नोट्स पढ़ना ही छोड़ दिए, ऐसा नहीं। नोट्स पढ़िएगा बट टाइम टाइम पे पढ़िएगा। कुछ कुछ दिन बाद जब आपको लगने लगे, जब आप शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे ना, तो जब आपको उसमें कुछ पॉइंट पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये वाले पॉइंट का क्या कंसेप्ट था, तो उसके लिए अगर आपको लगेगा कि ये चीज़ भूल रही है, तब जाके तुम नोट्स खोलो, तब जाके तुम नोट्स में थोड़ा सा जल्दी से देख लो कि ये क्या था, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इनिशिएटिव। तो अब मैं इसके कुछ की फीचर्स के बारे में, जैसे मैंने बताया था, मैं बता देता हूँ। इसके कुछ की फीचर्स हैं। तुम्हारा जो शॉर्ट नोट्स रहेगा ना, वो हर सब्जेक्ट के लिए मैं एक शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, क्रैश वीडियो बनाऊंगा, वीडियो के फॉर्म में आपको PDF प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट दूंगा हर टॉपिक पे। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूंगा सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं उन सब के सब मिक्स करके क्वेश्चन आपको उस प्रैक्टिस शीट में दी जाए, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चंस मैं अलग से दूंगा, ठीक है ना, जो भी मैं क्वेश्चन अलग से दूंगा वो मैं मेंशन कर दूंगा कि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है बट ये क्वेश्चन मेरा है। वो आपका लेटेस्ट जो जेई एग्जाम हो रहा है ना, जितने भी एग्जाम इंडिया में हो रहे हैं जेई लेवल पे, उसको देख के बनाए गए होंगे, ठीक है ना। एक मैं हर सब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद एक फॉर्मूला शीट दूंगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनके लिए जब मैं उनको शॉर्ट नोट में मेंशन करूंगा ना, तो उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पे दूंगा। सारे टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सारे पॉइंट्स को बस ऐसे लिख दूंगा, थोड़ा बहुत समझा दूंगा। बट जो मुझे लगेगा, या तो जो टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, जैसे मैंने बोला ना कि ये जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें आपके कंसेप्चुअल टॉपिक पूछे जाते हैं थोड़े से, तो उसको मैं शॉर्ट नोट्स में थोड़ा सा एक रिवीजन के तौर पे बता दूंगा, ठीक है ना। ये हो गया मेरा कॉन्टैक्ट, ये मेरा कॉन्टैक्ट हो गया। मेरा नाम आप लोगों को मैंने बता ही दिया। ये मेरा मोबाइल नंबर है। अब ये जो मेरा मोबाइल नंबर है ना, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, सॉरी, व्हाट्सएप नंबर भी है। मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। जो बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, और आप इसको मेरे को डायरेक्टली इस नंबर पे मैसेज करके इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, ठीक है ना। जो भी लेटेस्ट, जो भी मैं PDFs होंगे ना, वो मैं सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप पे डालूंगा। जो भी ये जो ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, उसी पे मैं डालूंगा जो मैंने क्वेश्चन PDF बताया ना, ये वाले और ये वाले, ठीक है। शॉर्ट नोट्स का भी जो क्लास में जो शॉर्ट नोट्स चलेगा, जो मैं पढ़ाए रहूँगा, उसकी PDF मैं सीधे सीधे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत ये चीज़ सुन के बहुत रिलैक्स हो रहा होगा कि अब हम लोग को अपने तरफ से कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको जो मैं रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स दूंगा, बस आपको उसको पढ़ लेना है। आपको उसको जितने बार चाहो, जितना बार आपसे हो सके उतने बार उसको पढ़िए। जो मैंने क्वेश्चंस आपको PDF में दिए रहेंगे उसको लगाइए और आप टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका रिवीजन के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो हो गई कोर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन, जो मैं कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कोर्स का शेड्यूल। अब देखो शेड्यूल क्या होने वाला है। मैं जो भी सब्जेक्ट लूँगा, ठीक है, सब्जेक्ट जो लूँगा, सबसे पहला तो मैक्सिमम 40 मिनट का हमारा एक वीडियो होगा। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि जितना कम हो सके, बिकॉज क्रैश कोर्स को जितना मतलब बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का मेरा भी कोई बहुत इंटेंशन नहीं रहता, ना आप उतना पढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि 40 मिनट मैक्सिमम आपका जाए, ठीक है। अगर 1-2 ऊपर चला गया तो ठीक है, बट कोशिश करूँगा कि 40 से नीचे ही रहे, ठीक है। दूसरी चीज़, हर दिन एवरी डे मैं 7 PM पे मैं अपने चैनल का नाम आपको पता ही होगा, विद्युत क्लासेस। लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी है। अगर किसी को ज्वाइन करना होगा, वैसे आप सर्च भी कर सकते हो विद्युत क्लासेस बाय सूर्यांश मिश्रा, आप ज्वाइन भी कर सकते हो डायरेक्टली इससे खोज के भी यूट्यूब पर। नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना। आप डायरेक्टली सब्सक्राइब कर लेना। हर दिन शाम 7 बजे, हर दिन भूलिएगा मत ये टाइम, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा वो शाम को 7 बजे ही करूँगा, ठीक है ना। उससे पहले भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट शाम को 7 बजे आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिलेगा एवरी डे, ठीक है ना। अब ये तो हो गया वीडियो अपलोड करने का टाइम। अब हो गया आपका डाउट। जो भी आपका डाउट है वो आप मुझसे डायरेक्टली पर्सनल मैसेज करके, या तो जो आपका ग्रुप है जो मैं बनाया हूँ उसमें भी आप पर्सनल
पर्सनल मैसेज करके मेरे को पर्सनल मेरे नंबर पे, और जो ग्रुप मैंने बनाया है उस पर भी आप डायरेक्ट डाउट डाल के मुझे मेंशन करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर हो सका तो मैं आपको वहीं पर तुरंत क्लियर कर दूंगा, नहीं अगर आपको लगता है क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, आप हमको डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली फ़ोन पे समझा दूंगा कि क्या है, ठीक है ना। ये रहेगा हमारा कोर्स का शेड्यूल। अब दूसरी चीज़, कोर्स ख़त्म कितने दिन होगा, टोटल डेज आपका जो ये चलने वाला है वो रहेगा आपका मैक्सिमम 60 डेज, ठीक है ना। 60 दिन तक ये कोर्स चलेगा। 60 दिन से एक दिन भी ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा ना जाए, ठीक है ना। 60 दिन तक ये कोर्स चलेगा, इसको 60 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि हर सब्जेक्ट को 3 से 4 वीडियो में ही निपटा दिया जाए। उससे ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो ना बनाई जाए किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर। हो सकता है मशीन, पावर सिस्टम, इन दोनों टॉपिक में थोड़े से वीडियोस ज़्यादा डाले जाएं, थोड़े से लंबे हो सकते हैं, बट उतना मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गया कोर्स शेड्यूल की बात। अब आता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो बच्चे हो सकता है बड़े देर से इंतज़ार कर रहे हों कि सर फीस क्या रहेगी। तो देखो बच्चों, फीस मैं आपको बता देता हूँ, एकदम क्या है, फ्री। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एकदम ही फ्री है। आपका ये कोर्स एक भी रुपये आपको नहीं देना है, एक भी रुपये आपको नहीं देना है। आपको सिंपल आइए 7 बजे अटेंड करिए लेक्चर और अपना रिवीजन वाला जो दिक्कत है उसको सॉल्व करिए, अच्छे से रिवाइज़ करिए। और देखो, फीस क्रैश के लिए लेना मैं एकदम भी ज़रूरी नहीं समझता, बिकॉज ये तो सबसे नेसेसरी चीज़ है और सबसे नेसेसरी चीज़ को बेचना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बट ठीक है, चलिए जो भी है, बट मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूँ, जो फीस है हमारी वो क्या है इस कोर्स की, फ्री, ठीक है ना, फ्री है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर होगी, या बहुत से लोग रिलैक्स भी हो गए होंगे, चलो फ्री है तो अच्छी बात है भाई। आइए पढ़िए, फ्री में नॉलेज पाइए, फ्री में अपना रिवीजन कंप्लीट करिए और एग्ज़ाम निकालिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो मेरा था पूरा कोर्स स्ट्रक्चर, मैं क्या इनिशिएटिव लाने वाला हूँ, जो मेरा करंट इनिशिएटिव है वो क्या है। बस आप ये मत भूलिएगा, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमको ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, विद्युत क्लासेस यूट्यूब पर, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं चलता हूँ। अब हम आपसे मिलते हैं डायरेक्टली क्लास में, जो आपकी रिवीजन क्लास है, जो सबसे पहला है, ठीक है। अच्छा हाँ, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, जो सब्जेक्ट मैं लेने वाला हूँ पहला रहेगा आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। इसमें आपके सारे चार्ज वार्ज, जो भी कैपेसिटर ओपेसिटर जो भी है, इंडक्टर, कैपेसिटर, सोलेनॉइड, जितने भी उसके फॉर्मूला होते हैं, जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, उस सब को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे लिखेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब है, ठीक है ना, इससे कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दूंगा, PDF दूंगा, डाउट सॉल्व करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, अब आप भी चलिए, मैं भी चलता हूँ, ठीक है। बस ये मत भूलिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसको भी ज्वाइन करना है, जिसको भी क्लास ये अटेंड करनी है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई फ्री में हमको रिवीजन करने का मौका मिल रहा है। शॉर्ट नोट्स भी हम लोग को नहीं बनाना है, पूरा का पूरा सर बनाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।